हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एग्रो होम्योपैथी। पहले तो बात करेंगे एग्रो होम्योपैथी क्या है। अपने खेतों में होने वाली फसलों का होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा इलाज करना, अपने गार्डन में लगने वाले पौधों का होम्योपैथिक मेडिसिन से इलाज करना और अपने खेत की मिट्टी या गार्डन की मिट्टी का होम्योपैथिक दवाई के द्वारा इलाज करना, इसे बोलते हैं एग्रो होम्योपैथी। मीन्स यूज़ ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन एग्रीकल्चर एंड गार्डन। आज हम बात करेंगे कि केमिकल जो भी हम पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में हमें एग्रो होम्योपैथी के क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्यों हमें केमिकल पेस्टिसाइड, फंजीसाइड्स और फर्टिलाइज़र छोड़ के अपने खेतों में एग्रो होम्योपैथी को अपनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स के मुकाबले बहुत ही सस्ती पड़ती है। अगर आप होम्योपैथिक दवाइयों का यूज़ करेंगे अपने खेतों में तो धीरे धीरे आपके खेतों की जो मिट्टी है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। आपके प्लांट्स की जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, न्यूट्रिशन को खींचने की कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगी। जिससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जो नीड है आपके खेत में या ज़रूरत है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। तो किसान की इनकम को बढ़ाती है, किसान का खर्चा कम करके। वो खर्चा कहाँ से कम होता है कि मिट्टी की हेल्थ अच्छी होने की वजह से कम केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है, जिससे किसान की बहुत बचत होती है और उसकी इनकम में बढ़ावा होता है। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरी बात आती है केमिकल फ्री। जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं, आप सबको पहले भी पता होगा, ये 100% ऑर्गेनिक होती हैं। इनमें 0% केमिकल होता है। तो अगर हम होम्योपैथिक दवाइयों का यूज़ करते हैं तो हमारी जो फार्मिंग है वो केमिकल फ्री रहेगी, जिसकी वजह से हमारे खेतों में जो भी अनाज उगेगा, जो भी फसलें उगेंगी, उनमें केमिकल का नामो निशान नहीं होगा। तीसरी बात है कि अगर हम अपने खेतों में एग्रो होम्योपैथी यूज़ करके केमिकल्स का यूज़ नहीं करते तो हमारे आसपास की जो पानी के स्रोत हैं, वाटर सोर्सेज हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ है या हमारी एनवायरनमेंट है, उसमें भी ज़ीरो पोल्यूशन होगा। तो नेचर के साथ हार्मनी में काम करती है एग्रो होम्योपैथी। देखिए, ये एक नेचुरल चीज़ है कि जो भी हमारे पौधों में कीड़े वगैरह लगते हैं वो एक कुदरती है तरीका, क्योंकि उनके भोजन के लिए भी भगवान ने कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया है। तो अगर हम उन्हें केमिकल दवाई डाल के या कोई भी फर्टिलाइज़र डाल के ख़त्म कर देंगे तो वो नेचर के अगेंस्ट हैं। तो होम्योपैथी कैसे काम करती है? होम्योपैथी कभी भी किसी भी कीड़े को, पौधे में लगने वाले कीड़े को मारने का काम नहीं करती। वो प्लांट के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करती है, प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, प्लांट की रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, जिसकी वजह से जो पौधा है या फसलें हैं वो अपने आप ही जो कीट पतंगे हैं उन्हें रिपेल करते हैं। देखिए, ये सब बात तो हम लोगों को पता होगी कि जिसकी भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, इंसानों में भी ये बात लागू है कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर एग्रो होम्योपैथी हम अपने खेतों में अपनाते हैं तो पौधों की भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से कीड़े पौधों में आएंगे ही नहीं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बेनिफिट में कि ये तो ना तो कीट पतंगों को नुकसान करेगी, ना ही खेत की मिट्टी को नुकसान करेगी, ना ही पौधों को नुकसान करेगी और ना ही हमारी जो आसपास की एनवायरनमेंट है, चाहे वो वाटर सोर्सेज हैं, चाहे वो एटमॉस्फेयर है, किसी में भी नुकसान नहीं करेगी। दूसरी बात ये है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती है। धीरे धीरे मिट्टी की हेल्थ अच्छी होती जाती है और जो प्लांट की यील्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है, मतलब ज़्यादा बढ़वार होती है। जो प्लांट्स के यील्ड होते हैं उनमें ज़्यादा बढ़वार होती है। तीसरी बात है, बहुत सारे स्ट्रेस में हेल्प करती है। जैसे कई जगहों की मिट्टी होती है जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है तो या खारा पानी होता है, तो उसमें भी हम होम्योपैथिक दवाइयों का यूज़ कर के वैसी पानी के साथ भी या वैसी मिट्टी के साथ भी हम, जिसमें कि खारापन ज़्यादा है, उसमें आराम से खेती कर सकते हैं।
कुछ रेगिस्तान वगैरह में जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है वहाँ पे भी ये जो सिलिशिया है, होम्योपैथिक सिलिशिया, अगर हम खेत में पहले देते हैं तो वो पानी को होल्ड करके रखती है। तो रेगिस्तान वाले इलाकों में भी हम आराम से खेती कर सकते। इसी तरीके से अगर कभी सूखा पड़ जाए तो उस केसेस में भी जो है होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्प करती हैं। जब हम अपने खेत की मिट्टी तैयार करते हैं, अगर उस टाइम पे हम फसल लगाने से पहले कुछ दवाइयाँ अपनी मिट्टी में 1-2 बार दे दें तो वो दवाइयाँ पानी को होल्ड करके रखती हैं, और होल्ड करके रखती हैं तो इस वजह से अगर कभी सूखा पड़ भी जाए तो उसका असर पौधों के ऊपर या फसलों के ऊपर देखने को नहीं मिलता। इसी तरह से ही टेम्परेचर में होने वाली फ्लक्चुएशंस में भी एग्रो होम्योपैथी मदद करती है। जैसे पाले की जब मार पड़ती है तो काफ़ी फसल ख़राब होती है, ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत से फंगस अटैक होते हैं। बारिशों में जब वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी खड़ा रहता है फसलों में, तो उस वजह से भी बहुत नुकसान होते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो पॉलिनेशन नहीं होती है और फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इन सारे केसेस में भी होम्योपैथी काफ़ी अच्छा काम करती है। इसी तरह से अगर सॉइल में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से मेटल टॉक्सिसिटी हो जाती है, जैसे कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उससे मिट्टी में मर्करी पॉइजनिंग हो जाती है या लेड पॉइजनिंग हो जाती है, तो मिट्टी को उससे मुक्त करने में भी एग्रो होम्योपैथी हेल्प करती है। जैसे कि मैंने एक अंगूर के किसान का वीडियो अपने चैनल पे डाला था। उन्होंने अंगूर को पक्षियों से बचाने के लिए कुछ केमिकल स्प्रे किया था, जिस वजह से उनके जो अंगूर थे वो कड़वे हो गए थे। फिर उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन बताई थी, तो वो डालने के बाद जो अंगूर थे वो नॉर्मल हो गए थे, ठीक हो गए थे। अगला इसका बेनिफिट ये है कि वो किसान जो अपनी फसल को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों में भेजते हैं, उनके लिए वरदान है एग्रो होम्योपैथी। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी डाला था, क्योंकि अगर वो केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो उसका जो रेजिड्यू है वो रह जाता है, जो बाकी देशों द्वारा अपनाया नहीं जाता, इसलिए उनकी एक्सपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम होम्योपैथिक दवाइयाँ डालते हैं तो उसका कोई रेजिड्यू फसल के ऊपर नहीं रहता, जिस वजह से एक्सपोर्टर किसानों की जो एक्सपोर्ट है वो रद्द होने का कोई चांस ही नहीं रहता। तो एक्सपोर्टर किसानों के लिए एग्रो होम्योपैथी वरदान का काम करती है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एग्रो होम्योपैथी हेल्प करती है। सीड जर्मिनेशन से लेकर फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीडलिंग ग्रोथ, प्लांट में लगने वाली इस दौरान सारी बीमारियों में, और प्लांट या मिट्टी में होने वाली किसी भी तरह में डेफिशिएंसीज में। तो ये था एक छोटा सा वीडियो बेनिफिट्स ऑफ एग्रो होम्योपैथी के बारे में। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने गार्डनर और फार्मर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुँचती रहे। देखिए, मेरा ये चैनल एक छोटी सी शुरुआत है ताकि खेतों को, हवा पानी को जहर मुक्त कर सकें। तो अगर वीडियोस अच्छे लगते हों तो मैक्सिमम गार्डनर और फार्मर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकें, एग्रो होम्योपैथी को अपने खेतों में अपना सकें, और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए को हम साफ़ हवा, पानी और जो खाना है वो प्रोवाइड कर सकें। इस छोटी सी कोशिश में आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।